कर दिया चालू, कर दिया, कर दिया चालू, कर दिया। हाँ गुड गुड गुड। एक बार देख लो आप जो भी ग्रुप में कनेक्टेड हो, ग्रुप में लिंक आ गया है क्या, देखना एक बार। जस्ट उसमें ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। एवरीवन, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, सब लोग एक बार चेक कर लो, स्क्रीन ऑडियो वीडियो परफेक्टली चल रहा है क्या। जस्ट अ सेकेंड। राइट, आ गया परफेक्ट, यस, डन, गुड। रेडी फॉर सीएमए, चालू करें। सब 12th अपीयर्ड है ना, ऐसा कोई है जो सीनियर है, मतलब इन विच कॉलेज, एमएमसी, ग्रेट, सेम कॉलेज। FY, okay, you already started with BCom, okay, चलिए गुड। ऑनलाइन ऑफलाइन एक बार कंफर्मेशन दे दो, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है क्या, स्क्रीन विजिबल है। ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, आपको ऑडियो वीडियो परफेक्ट चल रहा है क्या, सारा चीज एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। राइट, यू मस्ट हैव रिसीव्ड द लिंक इन द ग्रुप। एसी स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे। अच्छा, फैंस के सारे ऑन है ना, ओके। सुनो, चलेगा। शेड्यूल आया आपके ग्रुप पे, एक बार शेड्यूल देख ले हम सबसे पहले, सीएमए की बात करने से पहले एक बार चेक कर ले। राइट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, सीएमए 60, डन, चालू करें। सुना, एक बार मैं आपको सबसे पहले अपना इस पे इंस्टाग्राम पे आई गेस अपलोडेड रहेगा, राइट, यूनिक एकेडमी। शेड्यूल डाला रहेगा, राइट। ये आया क्या, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन आया ना, आया शेड्यूल, आपको ग्रुप पे भी आया रहेगा। ठीक है सर, ये क्यों बता रहे हो, हमें पता है, रिमाइंडर है ये, एवरी सिंगल डे। ठीक है, कब तक, जब तक ये जान, अटेम तक रे, अटेम तक, ठीक है, एवरी सिंगल डे चलेगा। ठीक है, अच्छा सुनो, कितने लोगों ने फिक्स कर लिया है कि सीएमए करना है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट डे लेक्चर में सीएमए में आए तो सीएमए रहेगा। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूं, अभी भी लोग ऐसे कोई नहीं है ना, अभी भी डायलेमा वाला टाइप, नहीं सर सोचेंगे इधर के 2-3 लेक्चर करेंगे, इधर के करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे सीए करना है कि सीएमए करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं, ठीक है, डोंट वरी। एक चीज पहले, बिफोर वी बिगिन, एक चीज बता देता हूं, एक बार अगर कोई डिसीजन लिया है तो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, फिर देयर शुड नॉट बी एनी डायलेमा। यस, वेलकम, डन। आज अभी टाइमिंग हम प्रिफर करेंगे कि आपका ये क्लासरूम फिक्स है, वो क्लासरूम सीएमए का है, सीए वालों का, ये सीएमए का है। तो आप जैसे आते हो तो यू कैन गेट इट अशर्ड, ठीक है ना, वहां पे आपको नीचे वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग आ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई टेंशन नहीं, सब परफेक्ट चल रहा है। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या भाई, एक बार चेक कर लो। राइट, गुड। शेड्यूल क्या रहेगा अपना सर क्लासेस का, इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स मालूम है, एक सब्जेक्ट है अपना इको प्लस मैनेजमेंट, विच इज 70-30, याद है कुछ, थोड़ा बहुत गूगल वीगल किया रहेगा ना, इंट्रोडक्शन तो देखा रहेगा, कुछ रील्स वील्स देखे रहेंगे। ठीक है, सो द पॉइंट इज देयर आर टोटल 4 सब्जेक्ट, इको मोस्ट स्कोरिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरिटी कि आप पास होने वाले हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स देगा आपको, जो आपके एग्रीगेट के मार्क्स बढ़ा देने वाले। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, सर ये मैनेजमेंट 30 मार्क्स का है। ठीक है, आई विल टेक एंटायरली इको, 30 मार्क्स, चलेगा, चलेगा, गुड। देखो अभी यस बोला है
यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टॉर्चर्स एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई गिव, ठीक है। पूरा पढ़ाई विढ़ाई, बहुत रिवीजन, बहुत सारे टेस्ट, बहुत होमवर्क, बहुत करवाएगा, हाँ? वो भी फ्री में, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सब करवाएगा, चलेगा ना। आर यू गाइस रेडी? जेन्युइनली करेक्ट है, ठीक है। सर अभी स्टार्ट करोगे तो जुलाई वाला अटेम्प्ट हो जाएगा क्या? क्यों नहीं हो सकता है? अगर देखो, दो चीजें, मैं वन बाय वन सारी चीज डिस्कस करेंगे। देखो, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड विथ सीएमए, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पता है ना। सो अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना बाकी है। एग्जाम फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन बोथ आर डिफरेंट। वंस यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप एग्जाम फॉर्म कभी भी भर सकते हो, बट उसकी भी ड्यू डेट होती है ना। तो सेकंड में इज द ड्यू डेट टू गो फॉर दिस जून अटेम्प्ट। एवरी टाइम द अटेम्प्ट इज इन जून। अभी जस्ट एक्सटेंड होके 2 जुलाई हो गया है वो, ठीक है। जनरली वो जून मंथ में होता है। तो ये बारी को अटेम्प्ट एक ही दिन में होता है, चारों पेपर हो जाते हैं, टेंशन खत्म। अपना 12th सीए सीएमए सीएस अलग अलग जैसा नहीं है कि भाई हफ्ता भर पेपर, एक दिन काम खत्म, ठीक है। पास तो पास, नहीं तो मतलब ऑब्वियसली पास। सुनो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट है। अकाउंट्स है, ठीक है, मोस्ट फेवरेट। मैथ्स अल्ट्रा प्रो मैक्स फेवरेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना लॉ, ठीक है, और सर बाद में इकोनॉमिक मैनेजमेंट। सबसे अच्छी चीज ऑल आर एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 2 मार्क, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो मतलब एक चीज अज्यूम कर लो, एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग, एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में, एवरीवन इज डन विद द सीएमए फाउंडेशन। तुम सब लोग पास हो, ये चीज फिक्स कर लो माइंड में। बट हम यहां पे पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? फॉर नॉलेज गेनिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो सीएमए फाउंडेशन पूरी दुनिया पास हो सकती है, बट सीएमए इंटर पूरी दुनिया पास नहीं हो सकती। तो वी नीड कंसिस्टेंसी फॉर सीएमए इंटर। हम यहां पे पढ़ाई किसके लिए आए पता है? नॉट फॉर सीएमए फाउंडेशन। पहले ही दिन क्लियर कर लो माइंड से, एवरीवन, एवरीवन प्लीज, कि दिस क्लासेस इज फॉर सीएमए इंटर। क्या अज्यूम कर सकते हैं हम? वाई आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट, मैं पूरा सोच समझ के बात कर रहा हूं। एक चीज समझ लो, एवरीवन, एवरी सिंगल स्टूडेंट, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन, एवरीवन 100% पास है, समझ लेना। क्योंकि कैसे पास करवाना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पास हो, पास का मत सोचो, थिंक अबाउट 80-90% ऑफ स्कोर, ठीक है ना। 50% तो कैसे भी आने, बट मेक श्योर कि हम रेगुलर अटेंडेंस इसलिए रखेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, करेक्ट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसके लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। वी आर नॉट हियर फॉर 1 or 2 months, वी आर हियर फॉर सीएमए डिग्री दैट विल टेक 3-4 years, करेक्ट है ना। तो उसके लिए अगर ये जो हमने डिसाइड किया है लाइफ में कुछ बनना है, कुछ डिग्री लेना है, एंड इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। तो अगर प्रोफेशनल कोर्स करने हैं तो यू हैव टू डू एवरीथिंग विथ कंसिस्टेंसी, करेक्ट है, चलेगा? क्लियर? फर्स्ट प्रॉमिस, चलेगा? गुड। सर कॉस्टिंग भी होता है ना? यस, अभी वही बता देता हूं, सुनो। इकोनॉमिक मैनेजमेंट बता दिया 70-30, ठीक है। आपका फिर बाद में मैथ्स भी है, उसमें आपका दोनों भी है, स्टैट भी और नॉर्मल मैथ्स भी, ठीक है। फिर आपका आता है उसमें लॉ, लॉ में भी और कॉम्बो है, आपने सुना रहेगा ना, कम्युनिकेशन वगैरह टाइप, वो भी है। बट अकाउंट्स में देयर इज 70-30 रेशियो, ठीक है ना। मतलब क्या है? 30% कॉस्टिंग, क्योंकि आप बनने क्या जा रहे हो? कॉस्ट अकाउंटेंट ना, कॉस्टिंग बनने मतलब नाम में ही रखा है ना भाई। सर सीएमए इंटर में भी कॉस्ट आएगा क्या? ज्यादा नहीं, 8 में से 2 सब्जेक्ट आएगा, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक ही पेपर रहते हैं। जैसे कि अकाउंट्स भी डबल है, कॉस्टिंग भी डबल है, टैक्स एक ही सब्जेक्ट है, लॉ एक ही सब्जेक्ट है। अपना कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग सीएमए इंटर में भी है, सीएमए फाइनल में भी है, तो उन सबका बेस इज देयर इन द सीएमए फाउंडेशन। क्लियर विद दिस, राइट? चलेगा। ये हो गया अपने 4 सब्जेक्ट के बारे में, मैंने आपको जस्ट एक बेसिक इंट्रो दे दिया। क्लियर विद दिस? अच्छा, चलेगा। सर ये जो हम बैच कर रहे हैं, क्या ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है? जुलाई भी, दिसंबर भी? आंसर इज यस। कैसे प्लान रहेगा मैं आपको बताता हूं, सुनना। अभी महीना कौन सा चल रहा है? मार्च एंड, अभी भी 3 दिन बचे हैं, मार्च खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ हो सकता है 3 दिन में, मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं। तो अप्रैल में, राइट, तो वी हैव सफिशिएंट इनफ ऑफ टाइम। जून भी पूरा है, जुलाई में एग्जाम है। जो लोग एक्सेप्शनल है,
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके रखा था सीएम इंस्टीट्यूट में और सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना बाकी है तो एग्जाम फॉर्म भर दो. आई विल सजेस्ट यू गिव द अटेम्प्ट ऑफ जून. ऐसा कोई है एलिजिबल वाला यहाँ पे? आई गेस आप सब तो अभी जस्ट 12th फ्रेशली एकदम ताजा ताजा अपियर करके आए हो, ठीक है ना. ठीक है, तो आपके लिए तो नहीं है वो. इनकेस अगर कोई ऑनलाइन में है तो मैं उनके लिए बात करूँ तो आई गेस हार्डली कोई एक 2-3% स्टूडेंट्स मस्ट बी देयर. एवरीवन इज फॉर दिसंबर देन, करेक्ट है. तो सर आपका टॉर्चर कब तक सहन करना पड़ेगा? ये सब क्लास वगैरह शेड्यूल वेड्यूल कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, एग्जाम के 1 day बिफोर तक. सो विल बी देयर टिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन. इज इट ओके? ठीक है. देखो ये सब डिस्क्लेमर्स है ताकि आप अभी भी डिसाइड कर लो कि क्लास करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है, जस्ट जोकिंग, बट रहेंगे हम. 1 दिसंबर को भी आएंगे. अगर 2 दिसंबर को एग्जाम है तो 1 दिसंबर को भी. अब जैसे 2 जून को एग्जाम है तो हमारा मैराथन रहता है, रिविजन्स रहते हैं, मिनी मैराथन, बहुत सारी चीजें. सो दैट विल बी देयर. तो एक चीज समझ लो कि वी विल बी देयर टिल द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन. सेकंड चीज, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जून कंप्लीट. ठीक है, मतलब हमारा टारगेट है मई एंड जून मिड. तो सर हमारा तो दिसंबर है, हम क्या करेंगे? आपका ओरिजिनल बैच होगा, फिर उसी का रिवीजन बैच होगा, उसी का फिर मैराथन, उसी के टेक्स्ट, वो सब चलते रहेगा टिल द डे ऑफ 1 दिसंबर. क्योंकि तब तक आपको अश्योरिटी आ जाएगा ना, 80-90% में स्कोर कर सकता हूं. समझ रहे हो? ठीक है. जो जुलाई वाला अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट है, इफ दे वांट टू अपीयर तो दे कैन अपीयर. क्या सर पूरा क्लास खत्म हो जाएगा हमारे जूनियर अटेम्प्ट के लिए? यस. सर हमारे लिए अलग से मैराथन रिवीजन हो गए? यस. तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो, दिसंबर वालों भी. ठीक है ना, उनके लिए अलग से होगा. जुलाई अटेम्प्ट वालों के लिए वो कब होगा? जून मिड के बाद में, लास्ट के 15 दिन. तब तक आपका भी सिलेबस हो गया रहेगा तो यू कैन ऑल्सो अटेंड. ठीक है. फिर वो टेस्ट वगैरह वो सारी चीज में धीरे धीरे प्लानिंग में हम सब बता देंगे. क्लियर विद दिस? डन. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर वाई फ्री? ये ऐसा कोई क्वेश्चन विश्चन तो नहीं है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसा नहीं देना है क्या? बाहर सब 20,000 25,000 30,000 25,000 15,000 देना है तो दे दो, ले सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. गूगल पे, फोन पे, QR कोड सब है. ठीक है, नॉट नीडेड एट फाउंडेशन लेवल. दिस द ओनली रीजन आई कैन से. ठीक है, बिकॉज आवर एकेडमी ऑलरेडी इज ऑफरिंग सिंस सो मेनी ईयर्स CSCET फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, CS में आर एकेडमी, यूनिक एकेडमी, आपने नाम सुना ही रहेगा. ठीक है, जो लोग 12th के मैराथन में कितने लोग थे इसमें से जो देखा हुआ है तो सबको, आपको तो सब पता है. ठीक है, तो हमारी एकेडमी ऑलरेडी CS में ऑल इंडिया रैंक्स पता है ना आपको, प्रोफेशनल्स में, एग्जीक्यूटिव में, तो ऑल इंडिया रैंकर 1 2 3 सब अपने एकेडमी के अभी तक पास्ट एग्जाम के. तो अगर वो हमारे एकेडमी में, उधर भी सेम सिस्टम है, फाउंडेशन लेवल फ्री. Only we take fees, that too market rate से 50% for next level, second and third. Same goes with CA/CMA. ठीक है, so this is our मतलब सेम पॉलिसी फॉर ऑल द कोर्सेज. यस डन. कल से सिंपल रूल है सब लोग टाइम पे, क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग मजा आने वाला है. ठीक है, पनिशमेंट्स भी रहेंगे थोड़े बहुत. ठीक है, होमवर्क नहीं किया तो अलग लेवल आएगा. ठीक है, 11th-12th नहीं रहा तो पढ़ाई सिर्फ प्रोफेशनल की होगी, बट पनिशमेंट वगैरह सब 11th-12th जैसा चलेगा. हो सकता है स्कूल लेवल की भी पनिशमेंट आ जाए क्लास में, चलेगा. ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए कुछ अलग लेवल रहेगा, डोंट वरी, चलेगा. डन. सुनना अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. सर CMA फाउंडेशन वाली जो लेवल है ये तो आपने बता दिया कि 100% डन है, बट इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार तो गो थ्रू करना है सारा चीज. तो सर पूरा सिलेबस आपका कैसा रहेगा? देखो, अप्रैल मई जून वी हैव टोटल 3 months. Our target is to complete everything by 2.5 months. समझा? Everything. सर आप फटाफट भगा के खत्म करोगे क्या? No. Line by line, everything from module. जो लोग बोल रहे सर नोट्स का क्या होगा? We don't go for additional something any other notes. पूरा के पूरा मॉडल अपना माई बाप कोने इंस्टीट्यूट है ना, वो जो बोला वही करने का, उसके आगे नहीं जाने का. ठीक है ना? ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, सर फिर प्रैक्टिस के लिए यस यू विल डेफिनेटली गेट एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स, प्लस आपको जैसे अकाउंट्स करेंगे तो अकाउंट्स के अलग नोट्स रहेंगे, वो सारे चीज आपको डिटेल रिस्पेक्टिव फैकल्टी सब बताएंगे. लॉ में भी एडिशनल नोट्स रहेंगे, जैसे इको BCK में आपका MCQ है तो आपके क्वेश्चन मटेरियल अलग रहेंगे. बट वाइल डूइंग द फर्स्ट रीडिंग विल रेफर ओनली एंड ओनली मॉड्यूल. मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं. मार्केट में आपने 1000 बुक्स देखे रहेंगे. ठीक है, वो सब कहां से बनती है? कॉपीड ऑब्लिक इंस्पायर्ड बाय मॉड्यूल ओनली. डन. खुद का कंटेंट कुछ नहीं रहता है.
क्योंकि वो क्या है, एग्जाम लेने वाले बंदे नहीं बनाया ना वो इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियसली जो वो कंटेंट है वही एडप्ट करेंगे ना समरी के फॉर्म में। डन, तो क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मार्च कंप्लीट है, अबाउट टू कंप्लीट, अप्रैल और मई। सो सर बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे लॉ और इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके 1.5-2 महीने में ही पूरा, ठीक है। अकाउंट्स और मैथ्स को टाइम लगता है, सो दे विल गो ऑन, बट दैट टाइम अपना जो टाइमिंग है वो टाइम पे हम एडिशनल प्रैक्टिस जो हमें रिवीजन टेस्ट वगैरह करना है वो चालू कर देंगे। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है टिल दिसंबर। और जिनका जून जुलाई है, मतलब 2 जुलाई का अटेम्प्ट जिसका है, उसको फ्री रहना है, टेंशन मत लेना, सिर्फ क्लास अटेंड कर लो। आपके लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा, आपके लिए अलग प्लानिंग रहेगी, वो सारी चीजें हम अलग से डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट जूम मीटिंग। डन, क्लियर विद दिस, राइट। चालू करें फिर, सीए में पढ़ना है। आज पढ़ने के मूड से आए हो क्या? नहीं सर फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन होगा, नाम पूछेंगे कहां से हो, बायोडाटा एक्सचेंज करेंगे। ये शादी.com नहीं है इधर जो बायोडाटा एक्सचेंज करेंगे। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ठीक है, नाम तो सुना रहेगा, मतलब यूनिक एकेडमी वगैरह, एकेडमी के बारे में तो सुना रहेगा। बाकी फैकल्टीज वगैरह मैं आपको जस्ट एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स आई विल टेक, मेरा नाम तो सुना रहेगा, पवन शर्मा, ठीक है। मैनेजमेंट दीपेश सर, ठीक है, जो आपके 11-12 में साथ में थे, तो आपको तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब यू गाइस नो बेटर देन मी नाउ, ठीक है। मैथ्स वैभव सर, एंड प्लस देयर विल बी वन मोर फैकल्टी, द डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड, जिसमें आपका सेक्शन वाइज डिटेल्स रहेंगे, वो सब बता देंगे। वैभव सर से तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो क्योंकि उसमें भी मैथ से स्टैट है, अलग अलग सेक्शन है, तो वो डिटेल्स आपको लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट लॉ, लॉ दर्शन धोखा सर, एंड प्लस सोमिल मंगलानी सर। सोमिल मंगलानी सर सीए मतलब फाउंडेशन का भी लॉ लेते हैं, सीए इंटर में टैक्स पढ़ाते हैं, सीए सीएस प्रोफेशनल में, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी सब जगह, ठीक है। डन, एंड अकाउंट्स नवनीत अग्रवाल सर, ठीक है। बाकी तुमने सोमिल सर से पढ़ा रहेगा 12th में जो मैराथन में थे, मुझसे पढ़ा रहेगा, एवरीवन मस्ट बी अवेयर, राइट, चलेगा। मैंने एक बेसिक टेंटेटिव आइडिया बता दिया सर। टाइमिंग अपना 12:30 to 6:30 है एवरी सिंगल डे, कोई रश नहीं करना है, आराम से चलना है सर। ये टाइमिंग फिक्स है, हाँ मिनिमम इतना है, ठीक है, मैक्सिमम जब तक जाना, मतलब एक्सटेंशन होते रहेंगे वेन एवर नीडेड, ठीक है। कभी अगर समझो लिंक हो गया, अभी कंटिन्यू करना है तो विल कंटिन्यू, ठीक है। और लकीली मैंने ना मेरे बाद में लंच ब्रेक रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर मेरा पढ़ाने का ज्यादा मन हो गया तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है। डन, ऐसा नहीं, मेरा नेक्स्ट क्लास है 1:30, आई हैव टू लंच, सो द पॉइंट इज सीएमए का ही रहता है मेरा नेक्स्ट क्लास, इंटर कॉस्टिंग। सो ये हो गया क्लियर, फैकल्टी वाइज क्लियर, टाइमिंग क्लियर, सीएमए फाउंडेशन डन एंड डस्टेड, चलो गुड। अभी जो लोग मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या फिर ऑनलाइन में है, दे आर वॉचिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हो सकता है। सो जस्ट गिव माई ब्रीफ इंट्रो, एकदम छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, ठीक है। उम्र सिर्फ 70-80 हो चुकी है, बाकी कुछ नहीं, एंड 29 यार, अभी टाइम है बहुत, ठीक है। पवन शर्मा डन विथ CA CS India Book of Record 21, only one in India did both the degree within 2 months back to back। 2015 नवंबर अटेम्प्ट पास आउट। फिर उसके बाद एक डीसा बोल के एक डिप्लोमा का कोर्स रहता है जिसमें सिस्टम ऑडिट करते हैं हम, बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, दैट ऑल्सो आई एम डन विद इट। 10 years एक्सपीरियंस, 3 years एज आर्टिकल, 7 years एज पोस्ट आर्टिकल, मतलब अभी प्रैक्टिसिंग मेंबर। आई एम FCA, आपने सुना रहेगा ना, ACA FCA ऐसा सुना रहेगा। ACA मीन्स एसोसिएट, जूनियर 5 साल वाला, 5 साल कंप्लीट होते ही वो FCA बन जाता है, मतलब सीनियर लेवल, ठीक है, जिसमें सिस्टम ऑडिट करते हैं हम बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद में आई एम डन विथ फ्यू सर्टिफिकेट कोर्सेस जो ICAI लेता है, ज़्यादा नहीं, 5 हुए बस, एवरी 6 months में करते रहते हैं, मतलब कॉन्करेंट ऑडिट्स है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, फ्रॉड टेक्निक्स, फॉरेंसिक ऑडिट्स, वो सब हम सब करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में। फिर इसके बाद में तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुना रहेगा जो कंपनीज में होता है, आई एम क्वालिफाइड विद दैट एग्जाम, सो आई एम मतलब वी कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओनली आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम।
तो इतना छोटा सा इंट्रो है अपना, बाकी कुछ नहीं। डन। एज पर एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न टीचिंग वाला, तो अभी टीचिंग में ज़्यादा नहीं, एक 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं सब तरफ, एट ऑल द लेवल्स, CS, CMA तीनों लेवल पे। CMA पे आई टीच एट फाउंडेशन प्लस इंटर। फाउंडेशन पे आई टीच अपना, पता है ना क्या पढ़ाता हूँ? हाँ चलो, अच्छा धन्यवाद, सब जिंदा हो। इको हो गया, राइट। इंटर में आई टीच 2.5 सब्जेक्ट आउट ऑफ 8। आपका कॉस्टिंग है, दोनों कॉस्टिंग आई टीच, ठीक है। मतलब देर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4, टोटल 8 है। तो 8 में दोनों कॉस्टिंग हर ग्रुप में जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। प्लस देर इज 1 ऑडिट विच इज फॉर 50 मार्क्स, तो 250 मार्क सिक्योर्ड। CS में जनरली आई डोंट टीच एट लोअर लेवल, मतलब EET फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव में सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, CMA और FM, उसमें भी शॉर्ट पोर्शन, नॉट फुल, बट बिकॉज आई टीच पूरा प्रोफेशनल लेवल। जो CS फाइनल है ना, जैसे आपने CA फाइनल सुना रहेगा, जैसे CS फाइनल, देयर आई टीच 6 सब्जेक्ट, CS फाइनल पूरा थ्योरी और बाकी सारी चीजें। CMA आई टीच फाउंडेशन पे इको, एंड इंटर पे आई टीच 2 सब्जेक्ट, कॉस्टिंग एंड ऑडिट, दोनों 100 मार्क्स, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं, इतने सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी। सो दिस इज शॉर्ट बैकग्राउंड, ठीक है। अभी आई होप आपको ये तो अश्योरिटी हो गई रहेगी कि हम पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है। ऑनलाइन वालों, राइट सर, इट्स वेरी बिग, नहीं छोटा सा है, अभी बहुत करना बाकी है, चलेगा। राइट सर, प्लीज टेल CS एग्जीक्यूटिव टैक्स टेस्ट, अरे वो ग्रुप पे आ जाएगा आपको अपडेट, राइट चलेगा, गुड। ध्यान से सुनना एक बार, मैं एक बार जस्ट ऑनलाइन में एक बार एक पोल कंडक्ट कर रहा हूँ, जस्ट वांटेड टू सी हाउ मेनी फॉर जून अटेम्प्ट, आई मीन जुलाई, एंड फॉर हाउ मेनी फॉर दिसंबर, जस्ट गिव योर आंसर। तुम भी लोग ऑनलाइन में जाके जस्ट वो लिंक डाला है ना आपको, यूट्यूब का लिंक आया रहेगा, जस्ट गिव द आंसर टू दैट पोल, एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवन, ठीक है। मैं जस्ट वहां पे अटेम्प्ट लिख रहा हूँ, वहां पे लिखा है मैंने जून ऑब्लिक नेक्स्ट है दिसंबर, ठीक है। मैंने शेयर किया है, एक बार आप भी आंसर कर देना उसमें। ऑनलाइन पीपल अराउंड 80+ स्टूडेंट्स आर वाचिंग ऑनलाइन, दे विल आल्सो डू, मतलब आई विल गिव अ रफ आइडिया। यस, वन 130, फिर इनको हाँ 2:15 के बाद में तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलेगा, डन, शुरू करें। देखो कर दिया सबने वोट, सो दिसंबर 62%, ओके 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 ओके, चलेगा, गुड, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। सुना अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, अभी एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन देख ले फटाफट, करेक्ट है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन देख ले क्या? चलो गुड। क्या अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? चलो यार नाम तो बता दो। IC, हाँ चलो गुड, अच्छा हुआ, ये इतना तो पता है। स्क्रीन विन सब बराबर दिख रहा है, अरेंजमेंट बढ़िया है, क्लासरूम वगैरह सब जमेगा, सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वांदो नहीं, अच्छा गुड। अरे पॉपअप कैसे बंद करने का ये? हाँ ये इधर है, ठीक है, चलो इधर आ जाओ। करिकुलम की बात करते हैं। 2022 इज द न्यू सिलेबस विच इज एप्लीकेबल टू अस, ठीक है ना सर। ओल्ड कौन सा था? 16, अपने को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नए जमाने के स्टूडेंट से हम नया पढ़ेंगे भाई, 2022 वाला, ठीक है सर। डिफिकल्ट है क्या कुछ? डोंट वरी,
सिर्फ लेटेस्ट थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स है, हार्डली 5-10%, ऐसे समझ के चलो, कुछ नया नहीं है सच, ठीक है ना, डोंट वरी। बट सर हमें मॉडल कौन से रेफर करने हैं, ऑब्वियसली न्यू, ठीक है, सारा चीज मैं आपको वन बाय वन बता दूं। अभी आई विल गो विथ माय सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन राइट नाउ, देन रिस्पेक्टिव फैकल्टी विल गो विथ देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, देन हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, और डू यू वांट मी टू कंटिन्यू एंटायरली इन इंग्लिश, चलेगा मिक्स, ठीक है सर पोल नहीं दिख रहा, ओके आई कंडक्ट अगेन, डोंट वरी। चलो सिलेबस ओपन किया मैंने। इकोनॉमिक्स सर आपने ऑलरेडी 11-12 में पढ़ा हुआ है, तो बेसिक तो आपके पास ऑलरेडी है, तो सर वही सब कुछ सेम है, तो मैं क्यों फिर से पढ़ूं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जस्ट एक हफ्ते भर में समझ जाएगा, ठीक है, मतलब पहला क्या था, एकदम दिन बदल गए, जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गए, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना सब, ठीक है देखना एक बार। स्टडी मॉडल ओपन किया मैंने। सर मैनेजमेंट ये 30 मार्क्स को है, सर ये आपके लिए ऑल टुगेदर न्यू है, ठीक है, थ्योरी पूरा की पूरा न्यू, बट इको इज समवेयर अराउंड आई कैन से 60-70% इज कॉमन, विच इज बेसिक कॉमन, हाँ, बट उसका एक्सटेंड वर्जन पूरा ऑल टुगेदर न्यू चाहिए। आपने मार्केट सुना रहेगा, मार्केट सुना रहेगा ना, कौन से मार्केट रहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सिर्फ तुमने बेसिक सुना है ना, उसके ज्यादा नहीं, एक 50 चार्ट हमें देखने अंदर जा जाके, ठीक है ना। ओ छुड़ गए सर, डिमांड सप्लाई यूटिलिटी सुना है तुमने, सर यहां तक पता है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या है सर, ठीक है ना सर, प्राइस बढ़ गई डिमांड घट गई, प्राइस कम हो गई डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना सर। सप्लाई में सुना रहेगा आपने डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस अप सप्लाई अप, प्राइस डाउन सप्लाई डाउन। यूटिलिटी में सुना रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, सर खाओ पियो, मतलब कम कम होते जाता है क्या, यूटिलिटी, करेक्ट है ना, ऐसा कुछ सुना था क्या, सब लोग जिंदा हो गया, ठीक है, ऐसे एकदम कोई स्टैचू बन के बैठना जरूरी नहीं है, बी इंटरेक्टिव, ठीक है, खाना पीना ज्यादा हो गया रहेगा तो प्लीज कल से थोड़ा कम खाइए, ठीक है, कल हमने ब्रेकफास्ट समझ के बोला था आपको आने के लिए, स्पेसिफिकली गिवन लंच ब्रेक, अदरवाइज विल डायरेक्टली एक ही सेट में कर देंगे, नहीं तो सारे क्लासेस चलेगा क्या, नहीं तो वैसे वैसे चलेगा, मतलब ब्रेक नहीं मिलेगा, फिर डायरेक्टली थ्रू आउट शाम को 6:30 बजे एकदम से इधर से, मतलब क्या कंडीशन रहेगी आपके जाते जाते, डोंट वरी। अच्छा एक बेसिक डाउट है जो कि अभी जस्ट कमेंट सेक्शन में आया, आई विल एड्रेस इट फर्स्ट, कि सर आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जेन्युइनली, ऑफलाइन में कोई नहीं है आई गेस, क्लियर, साइंस बैकग्राउंड, 11-12 डन, ओके डन। एक चीज समझ लो कि हम जो इधर पढ़ने वाले हैं, हम ये बेसिस से नहीं चलते कि आपको ऑलरेडी फाउंडेशन तो पता ही रहेगा, 11-12 में पढ़ा ही रहेगा, नो, आपको पता भी रहेगा तो भी हम जीरो से पढ़ाते अलॉन्ग विद द बेसिस ऑफ 11-12। तो जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड जो बोल रहा है, चाहे साइंस आर्ट XYZ जो भी है, एनीबडी कैन डू डांस, नहीं रे CMA, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे बेसिक चीज है, आपको जस्ट क्लास अटेंड करना है, दैट्स इट, ठीक है, हम आपको बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बिना पैसे लिए, चलेगा, ठीक है, देना है तो दे सकते हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, चलेगा। फाउंडेशन में चलते हैं, ठीक है, अपना सब्जेक्ट कौन सा है भाई, पेपर नंबर 4, CA फाउंडेशन में भी अपना पेपर नंबर 4 है, इधर भी पेपर नंबर 4 है, ठीक है। मॉडल कितने पेज का है सर, 336 PDF, ठीक है सर। लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, अगस्त 22 का है सर, दिख रहा है क्या, 70-30, 70-30, 70 क्या है, इको में 4 चीजें हैं सर, 4 चैप्टर 70%, अच्छा मार्क्स आते हैं, 4 पेपर है, 100 मार्क्स ईच, 400 मार्क्स 4 पेपर सर, बट क्वेश्चंस कितने, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, पर क्वेश्चन 2 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नीड टू से एनीथिंग एल्स चलो गुड, मतलब इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अज्यूम कर लो कि आप पास हो, बट बी रेडी फॉर CMA इंटर, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा की सारा बेस बन के आपको CMA इंटर में जाना है। आज भी हम जब CMA इंटर पढ़ाते हैं तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट जब दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट्स जिनका बेस क्लियर नहीं है, जैसे ऐसे टाइम पास में सेल्फ स्टडी किया या फिर प्रॉपर क्लासेस नहीं हुए थे, जो भी रीजन रहेंगे, व्हेन दे एंटर CMA इंटर, जब उनको दिखता है कि 10-15-20% रिजल्ट आ रहा है, 100 में से 80 बच्चे फेल हो रहे हैं,
तब उनको एकदम से वो अलार्मिंग सिचुएशन आती है, फिर वो नींद से जगते हैं, फिर उनको लगता है आज तक तो मैंने जिंदगी में कभी फेल हुआ नहीं, 12th तक तो सर राजा आदमी है अपन, कभी फेल हुआ नहीं, ठीक है, फाउंडेशन भी सर 1 स्ट्रोक में, जैसे कि बहुत झंडे गाड़े, मतलब कोई टेंशन बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम किधर आती है, मेरी बात समझो, एट इंटर लेवल अगर बेस क्लियर नहीं रहेगा तो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बेसिक फैक्टर्स रहेंगे जो कि अज्यूम कर लिए जाएंगे कि आपको पता है, जैसे कैलकुलेटर के शॉर्ट ट्रिक्स, आज तक आपने कैलकुलेटर टच नहीं किया रहेगा, 11-12 में तो अलाउड नहीं था, अभी तो बिंदास अलाउड है, 10 कैलकुलेटर लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं, यूज एक ही करना है, लेकिन नहीं तो सर 2 प्लस इधर 2 कर रहे इज इक्वल टू तीसरे में कर रहे हैं, अरे भाई कैसा आएगा, ठीक है ना, तो भाई पूरा लेके जाने का जो करना है करो, बट एक चीज समझ लो कि बहुत बेस तुम्हारा फाउंडेशन क्रिएट होने वाला है इसमें, ठीक है, डोंट कम हियर फॉर सीएमए फाउंडेशन, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, ठीक है, चलो बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, ये वो तुम्हारे ए मार्शल, ये वही आने वाला है इसमें सब, ठीक है, फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये अच्छा बेसिक कंसेप्ट में आपका ये कवर हो गया, डिमांड सप्लाई यूटिलिटी सब, ठीक है ना, तो डिमांड सप्लाई यूटिलिटी सिर्फ इंट्रो है क्या सर, नो, उधर भी ज्यादा नहीं, 25-30 फॉर ग्राफ वेव थोड़े, ठीक है, 200-300 एमसीक्यू सब करेंगे ना, पास होना है ना, होना है ना, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, फ्री में सिर्फ सीएमए का क्लास मिलता है, रिजल्ट थोड़ी मिलता है एग्जाम तो देने जाना ही पड़ेगा ना, ठीक है, अब वो चिंटू, तेरा नाम क्या भाई, हर्ष को अगर कोई चिंटी पसंद आ गई तो जाके तो पहले बोलना पड़ेगा ना भाई, फ्री डेट पे आएगी ना, क्या वो ऑटोमेटिक आ जाएगी क्या वो, नहीं नहीं चल भाई चल, मतलब सॉरी भाई की बोलेगी, सॉरी नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये मार्केट आपने पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये ठीक है, मनी एंड बैंकिंग ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा इंट्रो हुआ रहेगा तुम्हारा, सुना रहेगा ना ये 12th में बेसिक में, सेम चीज नेक्स्ट लेवल, एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट था क्या, नहीं था, मतलब कंफर्म वैलिडेट कर रही है एक दूसरे से चिंटे, 15-20-20-15 70%, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट 30 मार्क्स, ठीक है, सुना बेसिक में क्या क्या है, सुनो सुनो, यूटिलिटी, वेल्थ, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट नंबर 1, इफ यू आर डन विथ यूनिट नंबर 1 बी रेस्ट अश्योर्ड कि 70 में से आपको 20 डन, ठीक है, क्या क्या है सर, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, डिमांड में से कितनी चीजें आपने सुनी हुई है, ऐसा देखो, मीनिंग पता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, हु ऑल डिसाइड द डिमांड, सुना है क्या कुछ, प्राइस, इनकम, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, पेन एंड इंक, कॉफी एंड टी, यही सुना रहेगा ना, बहुत जिंदगी जा रही है सुन सुन के, ठीक है सर, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के कितने बच्चे, इलास्टिसिटी था क्या 11-12 में, प्राइस, इनकम, क्रॉस, आहा एकदम दिन याद आ गया एकदम, चलेगा ना, जो तुमने सुना था आज तक, जैसा तुमने पढ़ा था, ठीक है, उसका नेक्स्ट लेवल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेसिक सब कुछ सेम है, हर एक चीज सेम आने वाली है, बट पढ़ाने का तरीका, चार्ट सिस्टम, आपके पॉइंट्स, एवरीथिंग विल बी टोटली डिफरेंट, आज तक किसने कहां से क्लास की, किससे पढ़ा, डजंट मैटर, यू आर नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे देखना है किसे पास करवाना है, ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट एवरी चैप्टर यू विल बी एबल टू रिवाइज विद इन 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, ओरिजिनल लेक्चर्स में मैं आपको इतने सारे शॉर्ट नोट्स लिखवा के दूंगा विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एवरी सिंगल डे, एडिशनल होमवर्क रहेगा वो बात अलग है, मैं जो भी आपको बोल रहा हूं शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं, चार्ट सिस्टम में हम ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, वंस यू आर डन विद द राइटिंग आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मॉडल भी टच नहीं करना है बाद में, ठीक है, क्योंकि हम उतना उसका समरी बना लेंगे, ठीक है, तुम 2-3 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओगे, इतना कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, चलेगा, चाहिए किसी को इतना स्ट्रांग बनना है, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आना पड़ेगा क्लास को, ठीक है, गलती से कोई 11-12 बजे उठता रहेगा तो सॉरी, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं ना उतना आराम से, ठीक है, आई होप 7, 8, 9, 10 तक तो भी, गुड, सुनो सुनो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन है ना ये, मीनिंग, फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सुना ही रहेगा, लॉ, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द रिवॉर्ड्स,
तो ऐसा तुमको बहुत सारा लगेगा कि ऑलरेडी पता है, तो इसमें तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पेपर भी इजी है एज कंपेयर टू ऑल फोर। जो स्टूडेंट्स अभी जैसे ऑफलाइन में एक दो है, ऑनलाइन में एक दो है, तो उनको लगेगा कि सर साइंस बैकग्राउंड तो क्या, मैंने वापस वापस बोल रहा हूँ, वी विल टीच एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। जिसको बोर होगा ना तो मैं 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, वो बराबर जमीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। अपना सिंपल फंडा है, ठीक है। मैं उसको ऐसा फील नहीं करने देता कि उसको ऐसा बोर हो, ठीक है। सर सब आता है मेरे को, जिस मोमेंट पे आपको लगेगा सर सब पता है मुझे, इकोनॉमी में सब पढ़े, दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए एकदम विद इन अ मिनट, ठीक है ना, ज्यादा नहीं एक। और अगर वो टाइम पे आंसर नहीं आया वाले, फिर तो फिर पनिशमेंट विनिशमेंट जो भी छोटा मोटा चलेगा वो चलेगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन सुना था क्या आपने? ये भी था क्या? शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं था ना, ये नया है, नया है वह। एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया बेसिक। सर पहला ही बेसिक 80 पेज का चैप्टर है, ठीक है ना। आपने इलेंटल के मॉडल में नहीं देते है ना। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सर ये देखो परफेक्ट, ओलिगोपोली, ड्यूलोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक है, क्लियर, करेक्ट है, यस। हिंदी इंग्लिश ही बात कर रहा हूं मैं, चलेगा ना। लकी जैसा बोलता है हिंदी, हिंदी में सुना था, अच्छा हिंदी में सुना था, अच्छा हाँ। कोई कोई ऐसा हो सकता है ना जिसने इंग्लिश मीडियम से नहीं किया रहेगा 11 12, ऐसा भी रहता है ना, मतलब कोई मराठी मीडियम से किया, कोई हिंदी मीडियम से किया, ऐसा भी रहेगा आप में से। आई होप 11 12 इंग्लिश मीडियम है सब लोग, ठीक है। नहीं भी रहेगा तो टेंशन नहीं, फिर ज्यादा एडिशनल होमवर्क मिलेंगे और, ठीक है। चलो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड का मीनिंग सुना रहेगा ना आपने। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? भेदभाव, एक नंबर। मतलब सर मैं बहुत अच्छे समझ सकता हूँ, वो चिंटी मेरे को बात नहीं कर रही सर, उसको कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर मेरे साथ रोज, ठीक है। अरे द पॉइंट इज यू कैन चार्ज डिफरेंट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। सर सुबह कोई चीज का रेट अलग रहता है, रात को अलग रहता है। खाने की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब सर फ्रेश प्रोडक्ट रहेगा तो रेट अलग रहेगा, महंगा रहेगा ना। अरे मैं सब्जी की बात कर रहा था, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह, और वही शाम तक खराब हो जाते हैं ना, तो रेट कम होते हैं ना उसके। अरे हंस के रहा है, कैसा आदमी है यार ये, कैसे दिमाग खराब है इनके। मेरी गलती नहीं, आई एम जस्ट टीचिंग माय जॉब, आई एम डूइंग माय जॉब। चल नेक्स्ट सुनो, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आने वाला है कि डिफरेंट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट। तो वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है? चार्ट्स, ग्राफ, सॉरी चार्ट से बेटर है मैं बोलूं ग्राफ। ग्राफ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ग्राफ से डर लगता है? जेन्युइनली बोलना, ठीक है। अगर यस बोला ना मैं अज्यूम कर लूंगा, फिर मैं डायरेक्ट फिर एडवांस ले। हाँ वेरी गुड, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट चाहिए मुझे, ऑनेस्ट आंसर। कितने लोगों को ऑनलाइन में भी ग्राफ से डर लगता है? ग्राफ बनाने नहीं है, डोंट वरी, ग्राफ बुक लाने नहीं बोलूंगा मैं कल। स्कूल लाइफ में नहीं जाने का अपने को, डायरेक्ट फटाफट लाइन मारने का, मतलब बुक में सब चुप, फटाफट जल्दी हो जाएगा, डन, टेंशन मत लो, कर लेगा। सुनो अभी, तो ये सब प्राइस डिटरमिनेशन हम ग्राफ में करेंगे, ये सब चीज आएगा, टेंशन मत लो। आपको अगर अभी तक ग्राफ पसंद थे नहीं पसंद थे, अभी यू विल लव इट, ठीक है। वी विल एक्चुअली ड्रॉ ऑल द ग्राफ इन द क्लास इटसेल्फ, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट रीड, ठीक है। चिंटी का फोन आ रहा है दोपहर को भी, मतलब बाबू ने खाना खाया? बाबू को बोल, उसको बोल बाबू सो रहा है अभी, मतलब लंच ब्रेक है बीच में। भाई थोड़ा सा स्विच ऑफ मत करना, एटलीस्ट साइलेंट कर देना, ठीक है। नीचे कुछ गुलू गुलू करना है तो करो, ठीक है, जो भी करना है, बट मुझे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर मतलब ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। चल डन। अमन बोलता है मेरे को सब पता नहीं है। अरे मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ भाई, डोंट वरी। अभी तक क्या पता है नहीं पता है वो हम सब देखने वाले क्लास में, डोंट वरी। नेक्स्ट चीज क्या है सर? फिर मेजरली सर आप बोल रहे हो कि 1 से लेके 106 तक आपका पूरा बेसिक कवर हो गया, तो इसमें आपका हाफ ऑफ द सिलेबस 35 to 40 मार्क इज डन फ्रॉम दिस 2 चैप्टर्स, ठीक है। 40 मार्क्स मतलब सर सब्जेक्ट पासिंग, काम खत्म है अपना इधर ही, ठीक है ना। 40-50 भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं। फिर मनी बैंकिंग आपने सुना रहेगा, मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सर गवर्नमेंट क्यों पैसा क्यों नहीं छाप देती है एक बार का, सबके घर में क्यों नहीं बांट देती है,
15-15 लाख ठीक है ना, अच्छे दिन आएंगे वो वाला टाइप है रे, बता बता करो भाई, तो आई एम प्राउड भक्त। चलो आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 डन। फिर पॉइंट नंबर 4, सर पेस्ले सुना है क्या? पेस्ले, ये सब नया नया है, कैसे सुनेंगे तुम? पेस्ले मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये एनालिसिस, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का होगा, ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। पेस्ले हो गया। फिर ये सर ये क्या है? VUCAFU, ठीक है, ये इसको ट्राई मत करना कोई वर्ड बनाने का, ठीक है और वोल्केनो जैसा कुछ बना देंगे तुम लोग, ठीक है, अलग है, ठीक है। सेक्शन भी रिलेटेड टू मैनेजमेंट, डन। ये तुम्हारा 30 मार्क्स का। सर ये एकदम लॉलीपॉप है। सर कितने पेज का है एकदम छोटा मोटा है, कुछ नहीं। कितना है? 30 मार्क के लिए कितने पढ़ना बोल रहा है ये? कैलकुलेट करो पेजेस, 324 to 167। मुझे मैथ्स नहीं आता, आई एम वेरी वीक इन मैथ्स, ठीक है। 150 आता है क्या? 157, 7 से ज्यादा हुआ ना भाई, ठीक है, मतलब 150 है यार, 30 मार्क के लिए 150, क्या बात कर रहे। और सर हमारा कितना है चलेगा क्या? दीपेश सर के हवाले वतन चाहती हो अभी 30 मार्क के लिए, ठीक है। सो द क्लियर पॉइंट इज, देखो एक चीज समझो, 70 मार्क के लिए, ठीक है, वो अपना शाहरुख खान वाला 70 वो वाला नहीं है, ये इधर 70 अपने को 1 महीने में क्लोज करने का। आर यू गाइस रेडी? ठीक है, आवर टारगेट विल बी, अच्छा हमने 2 एट अ टाइम दोनों क्लास रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, मतलब पहले मैनेजमेंट खत्म होगा फिर इको चालू होगा, या इको खत्म होगा फिर मैनेजमेंट, नो, पैरेलली बोथ विल रन, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। विल ट्राई कि 1.5 महीने में सब खत्म कर दे, मतलब हमें एडिशनल टाइम मिलेगा, समझा? चलेगा, गुड। ध्यान से देखना एक बार। सर सुनो ना, इंट्रोडक्शन देखो, सेक्शन है दिख रहा है, फंडामेंटल्स, ये बेसिक कंसेप्ट, ये सब इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। सर इसमें मैथ्स वगैरह भी है क्या? सर मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है, मतलब कोई टेंशन, मतलब कुछ नहीं हो गया, मैथ्स विच नहीं है भाई, ठीक है। ये देखो, टेक्निक, एक्सचेंज वगैरह सब बीसी बीसी लिखा है, डेफिनेशंस, वेल्थ, बहुत थ्योरी वीरी भी आएगा, कभी कभी बहुत बोर भी होएगा, कुछ नहीं, बीच बीच में कोई आएगा, इधर नाचेगा गाएगा, सब वो सब चलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं, बेसिक चीज है। ये जो चार्ट्स दिख रहे हैं क्या, ऐसे चार्ट्स, वी आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल दिस टाइप ऑफ चार्ट इन द क्लास, हम खुद बनाएंगे हर एक चैप्टर के, हर कंसेप्ट के, वो भी बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। मतलब आपको मॉडल टच करने की जरूरत नहीं, आपका 160 पेज का मॉडल है पूरा इकोनॉमिक्स, ठीक है, विल कवर इट विद इन 50 पेजेस, ठीक है, उसको शॉर्ट बना के दे दूंगा एकदम चार्ट्स में। सर उसके लिए क्या करना है, एक सेपरेट एक नोटबुक बना लो, ठीक है, छोटा वाला नहीं, ए चिंगूस नहीं करने का भाई साहब, वो एक प्रॉपर रजिस्टर डायरी टाइप आता है ना, मतलब रजिस्टर टाइप वो ले लेने का, नहीं तो इतना छोटा लगेगा, पॉकेट में डालेगा। अच्छा वो एक सब्जेक्ट में, एक नोटबुक में चारों सब्जेक्ट चलेंगे क्या सर? वैसा नहीं ऐसा कोई है नहीं ना पूछने वाला, तो मस्त आ रहे सर हम एकदम पेन लेके बस कैलकुलेटर लेके आ गए एकदम, एग्जाम को नहीं जा रहे हम, ठीक है ना, क्लास को आ रहे, तो यू नीड टू कैरी नोटबुक, कैलकुलेटर मैंडेटरी, कैलकुलेटर के बिना कभी जिंदगी में क्लास में मत आना, ठीक है, कैलकुलेटर के बिना, बुक के बिना आ सकते हो, क्योंकि बुक रोज यहाँ पे दिखाई जाएगी, चलेगा ना। बुक नहीं लाए, किसी को लगता है सर तुम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, पूरे बुक लेके आना है, पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा सर बुक्स कब मिलती है? इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के बाद में मिलती है, सिंपल। सो इफ यू आर स्टिल पेंडिंग विद द इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन, यू कैन डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, समझा? इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैसा रहता है? 6,000 रुपये मुझे नहीं देना है, हमको नहीं देना है, तुमको भरना है डायरेक्ट, नहीं तो हमको ब्रोकर बनाएंगे, सर हम आपको दे रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन करो ना, इतने पैसे में इतना मिलता है, मतलब ये इतना भी नहीं दे रहे, तुम जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, जस्ट मेक द पेमेंट। आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोज हु आर डन विद 12th, एंड वंस यू गेट द वो रिजल्ट आता है ना तुम्हारा मार्कशीट वगैरह, यू हैव टू अपलोड अगेन, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट है नहीं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिजल्ट अपलोड करोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ठीक है, समझा? तो अभी हम कर सकते सर मैं और 1-2 महीने के बाद करूँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई टू डू इट बाय अप्रैल एंड, ठीक है, चलेगा क्या? डन? किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? चलेगा? sharp 1:30 on the clock. From tomorrow we are going to start with economics chapter number 1, concept number 1. चलेगा? Everybody clear? Yes. अच्छा, one more time I am saying,
It's totally free, not for a day or two. It's free throughout. But only commitment is, ये ऐसा नहीं है कि कोई मूवी का शो है सिर्फ मैं आज आया कल नहीं आऊंगा, या सर 4 क्लास है तो मैं 1 क्लास करके चले जाऊंगा. एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, योर अटेंडेंस. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. आपसे हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हम सिर्फ उल्टा आपको नॉलेज देने वाले. बट आपको एक सिंसियरिटी करना पड़ेगा, अटेंडेंस फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट एवरी डे. ठीक है ना? नहीं तो सर फ्री तो है. क्लियर? डन? गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल. डन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी संडे विल बी ऑफ. ठीक है? ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा मैं. मोस्टली एवरी संडे विल बी ऑफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. डन. बट अगर एक्स्ट्रा वगैरह रहेंगे, मैराथॉन्स, रिविजन्स एग्जाम टाइम पे, तो संडे को ही रहेंगे ज्यादातर. डन? चलेगा? ऑल क्लियर विथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन? स्टिल इफ यू हैव एनी अदर डाउट, यू गाइज मस्ट बी हैविंग माई नंबर, ग्रुप में रहेगा, और इंस्टा यू कैन डीएम मी देयर. ठीक है? प्लीज डोंट कॉल. 10 आवर्स आई एम एवरी डे इन द क्लास. 24 में से 10 क्लास में रहते, 6-7 घंटा सोने में जाता है, नींद में, बचा हुआ फिर इधर उधर काम रहते हैं 100 सारे. ठीक है ना? तो प्लीज डोंट कॉल. आई विल कॉल यू बैक. ठीक है ना? ठीक है? कुछ भी लगता है जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज और ड्रॉप मी अ वॉइस नोट. मैक्सिमम मेरा उतना टाइपिंग वेपिंग मुझे नहीं आता है. आई एम नॉट दैट टेक सेवी. तुम्हारे जितना फास्ट नहीं हूं मैं. आई टेक सम टाइम. मुझे टाइप करने में ऐसा ABCD ढूंढना पड़ता है. सो आई जस्ट वॉइस नोट भेज दूंगा मैं. चलेगा? डन. बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, क्लोज नाउ द लिंक.